की लड़की है, वो लड़की गायब हो गई। घर के अंदर देखता हूँ लड़की नजर नहीं आती, मोहल्ले में देखता हूँ लड़की नजर नहीं आती, बस्ती में देखता हूँ लड़की नजर नहीं आती, चारों तरफ मैंने अपनी बेटी को देखा लेकिन कहीं वो नजर नहीं आती है। अल्लाहू अकबर। आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे हैं। अल्लाह के वलियों की शान जरा मुलाहिजा करें, अल्लाह अपने वलियों को कितना बुलंद व बाला मकाम अता फरमाता है। अब वो मुरीद कहता है कि मैं अपनी पीर के बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद अर्ज करने लगा, मेरी बेटी घर से गायब हो गई, 2 साल की बेटी है, घर से गायब हो गई, घर के अंदर देखा कहीं नजर नहीं आती। मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि आप मेरी बेटी का इंतजाम कर दे, आप मेरी बेटी के बारे में मुझे मुत्तला कर दे, मेरी बेटी के बारे में मुझे बाखबर कर दे। अल्लाहू अकबर। शेख सुलेमान से कहते हैं कि जा, अल्लाह जब चाहेगा तेरी बेटी तेरे घर में आ जाएगी, अल्लाह जब चाहेगा तेरी बेटी तेरे घर में आ जाएगी। अल्लाहू अकबर। अब वो मुरीद अपने घर की तरफ जाता है, जाने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि मेरे पीरो मुर्शिद से मैंने कलाम किया, मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा तेरी औलाद तेरे घर पर आ जाएगी। अल्लाहू अकबर। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, यहाँ तक के महीने साल गुजरने लगे, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। उसकी बीवी कहती है जरा बताओ तो सही, अपने पीरो मुर्शिद के पास तुम पहुंचे थे, क्या पैगाम लेकर आए? वो कहता है मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा औलाद तेरे घर में आ जाएगी। मैं अल्लाह के भरोसे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अल्लाह अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत फरमाता है, एक माँ अपने बच्चे से किस कदर प्यार फरमाती है, लेकिन अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाहू अकबर। अब वो मुरीद कहता है अपनी ज़ौजा से अल्लाह जब चाहेगा औलाद घर में आ जाएगी। 5 साल का अरसा गुजर गया, 10 साल का अरसा गुजर गया, 15 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाहू अकबर। 17 साल गुजर गए, 18वें साल की जब बारी आती है अपनी बीवी के पास पहुंचता है, उसकी बीवी कहती है 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, तुम यही कहते हो अल्लाह जब चाहेगा बच्चा आ जाएगा, अल्लाह जब चाहेगा तुम्हारी औलाद तुम्हें मिल जाएगी। आज के बाद इस घर के अंदर दाखिल ना होना, आज के बाद इस घर में अपने पीर का नाम ना लेना। 18 साल बच्चे को हो गए, आज तक बच्चा घर में नहीं आया है, अब इस घर के अंदर अपने पीरो मुर्शिद का नाम ना लेना। अल्लाहू अकबर। अब वो मुरीद बड़ा अफसुर्दा हो जाता है, मायूस हो जाता है, और मायूस होने के बाद अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद अपने पीरो मुर्शिद को सलाम अर्ज करता है। आपके पीरो मुर्शिद शेख सुलेमान उससे कहते हैं कि तुम सही वक्त पर आए हो, इसलिए कि आज मुझे हजरत अली की सुन्नत याद आ गई। आज मैं अपने सर के बालों को तरशवाना चाहता हूँ, सर के बालों को मुड़वाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पेशे से नाई था, पेशे से नाई था। अल्लाहू अकबर। अब जब वो मुरीद पहुंचा है, और मुरीद पहुंचने के बाद अपने पीरो मुर्शिद के दाएं तरफ से जब बाल को तराशना शुरू करता है, अपनी बीवी की बात याद आ जाती है कि बीवी ने मुझे ताना दिया है कि घर के अंदर जब तक दाखिल ना होना, जब तक हमारी औलाद नहीं आ जाती, घर में जब तक दाखिल ना होना, जब तक हमारा बच्चा हमें नहीं मिल जाता। अल्लाहू अकबर। अफसुर्दा होकर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचता है, और जब ये बात को याद करता है, जब अपने बीवी के ताने को याद करता है, याद करने के बाद आंखें नम हो जाती है। अल्लाहू अकबर। जब आंखें नम होती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, दाएं तरफ का हिस्सा अपने पीरो मुर्शिद का वो तराश चुका था, उसके आंसुओं के कतरात जब पीरो मुर्शिद के सर पर गिरते हैं, जब आपको गर्मी महसूस होती है, आप जब नजर उठा के देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपका मुरीद रो रहा है, आपके मुरीद के आंखों में आंसू जारी है। अल्लाह वालों की शान क्या है जरा मुलाहिजा करें। जब अपने मुरीद के इस हाल को देखा है कि उसके आंखों से आंसू जारी है, अल्लाह अकबर। आप पूछते हैं बता तो सही किस वजह से तू रो रहा है, किस चीज ने तुझे परेशान किया है, तेरे रोने का सबब क्या है? अल्लाह अकबर। जब इतना कहता है तो वो पीरो मुर्शिद जब इतना अपने मुरीद से फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, वो कहता है मेरी बीवी ने ताना दिया है, मैं अपनी बीवी से हमेशा कहा करता था, मेरे पीरो मुर्शिद का कहना है कि जब अल्लाह चाहेगा औलाद मिल जाएगी, जब अल्लाह चाहेगा औलाद घर में आ जाएगी। अपने पीरो मुर्शिद पर मुझे इतना भरोसा है, आपने कहा है तो औलाद घर में जरूर आएगी। अल्लाह अकबर। मेरी बीवी ने मुझे ताना दिया है, मेरी बीवी ने मुझे ताना दिया है, मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला है। मुझे वो बात याद आ गई, जब मुझे बात याद आई मेरे आंखों से अश्क जारी हो गए, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत
معذرت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. پیر و مرشد جلال میں آ جاتے ہیں, اپنے مرید سے کہتے ہیں ابھی کے ابھی اپنے گھر کی طرف چلا جا, تیرا بچہ تیرے گھر میں آ چکا ہے. کیا فرمایا؟ ابھی کے ابھی اپنے گھر کی طرف چلا جا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب پیر صاحب نے کیا کہا؟ اپنے گھر کی طرف چلا جا, تیرا جو بچہ 2 سال کی عمر میں غائب ہوا تھا وہ بچہ تیرے گھر میں پہنچ چکا ہے. اللہ والوں کی شان تو دیکھو. آج کے زمانے میں لوگ عقیدوں پر حملہ کرتے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہوں میں جا کر کیا مانگا کرتے ہو, تم ان سے مدد مانگتے ہو, یہ شرک ہے. آج کے زمانے میں لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے مدد کسے کہتے ہیں, اللہ نے تو فرمایا ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ مدد مانگنا شرک ہے. جب تم گھر بناتے ہو, لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہو, تب یہ مدد نہیں ہے. جب تم شادی کرتے ہو, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو, کیا یہ مدد نہیں ہے؟ اللہ کے ولیوں کے گھر دیار میں جب اپنا مرید کوئی چاہتا ہے, جب ان کا جانے والا جاتا ہے, لوگ ان کے عقیدوں پر سوال اٹھاتے ہیں, لوگ ان کے عقیدوں پر سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر. مانگنے کا بھی طریقہ ہے, مانگنے کا بھی سلیقہ ہمیں آنا چاہیے. اللہ والوں کے جب دیار میں جایا کرے, خدا کی بارگاہ میں جب ہم مانگتے ہیں ان کا وسیلہ پیش کر کے مانگا کرے. اے اللہ میں آج تیرے محبوب کے گھر میں آیا ہوں, تیرے محبوب کے در پر آیا ہوں, اس محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. مولا میری دعا کو قبول فرما لے, مولا میری التجا کو قبول فرما لے. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. جب بندہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے, اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے, اللہ اکبر. جب وہ بندہ رات کی تنہائی میں, جب پوری دنیا چین کی نیند سو رہی ہوتی ہے, اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, مولا میں گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, سیاکار ہوں, مولا قدم قدم پر مجھ سے گناہ ہوتے ہیں, اے مولا تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تیری بارگاہ میں سر نہ جھکاؤں تو کس کی بارگاہ میں سر جھکاؤں؟ مولا تو ہی غفور ہے, تو ہی رحمان ہے, تو ہی رحیم ہے, تو ہی کریم ہے. مولا مجھ پر کرم فرما دے, مولا مجھ پر رحم فرما دے, تو ارحم الراحمین ہے. تیری صفات ہے مولا کلام پاک کے اندر جو تو نے بیان کی ہے. مولا میں تیری صفتوں کا واسطہ پیش کرتا ہوں, اپنے محبوب کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرما دے, میری التجا کو قبول فرما دے. جب بندہ خود سے دل سے خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو ہاتھ اس کے نیچے کی طرف نہیں آتے ہیں. اللہ دعا قبول فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے ولیوں کی شان ذرا ملاحظہ کرو. اب پیر صاحب کہتے ہیں اپنے مرید سے, شیخ سلیمان کہتے ہیں جاؤ اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ, تمہارا بچہ تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے. اللہ اکبر. جب اپنے گھر کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں, 18 سال کا عرصہ گزر گیا, اس بچے کو غائب ہوئے. جب آپ گھر کی طرف جاتے ہیں, اللہ اکبر, کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے. اے ماں, میں تجھ سے جدا ہو گیا تھا, میں تجھ سے دور ہو گیا تھا, مجھے تیرا پیار نہ ملا, مجھے تیری محبت نہ ملی. اللہ اکبر. اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے. اولاد کا اور ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ ماں سے پوچھو. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں, حالات کا جائزہ لے, پتہ یہ چلے گا کہ جب بندہ کوئی جوان ہو جاتا ہے, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے, اللہ اکبر, اپنے ماؤں کو, اپنے باپوں کو گھر سے باہر نکالتا نظر آتا ہے. آج کا یہ عالم ہے, آج کے نوجوانوں کا یہ رویہ ہے. اللہ اکبر. ذرہ برابر شرم و لحاظ نہیں ہوتی ان نوجوانوں کو کہ جس نے اپنی انگلیوں کو پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. وہ ماں جو 9 مہینے اپنے گود میں اپنی بچے کو لے کر گھومتی رہی, بچے کے درد کو برداشت کرتی رہی, اس بوجھ کو برداشت کرتی رہی. آج کے زمانے کے اندر جب وہ نوجوان اس کو ہم سفر مل جاتا ہے, اپنی ہم سفر کے عشق میں اتنا زیادہ وہ ملوث ہو جاتا ہے کہ ماں اور باپ کی محبت پر بیوی کی محبت غالب آ جاتی ہے. ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتا نظر آتا ہے. اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنے اخیر عمر کو پہنچ جائے, بڑھاپے کو پہنچ جائے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لهما, تو تم انہیں اف تک نہ کہو, ولا تنہرهما, تم انہیں نہ جھڑکو. اللہ اکبر. ماں باپ کی ذات وہ ذات ہے جس کا ذکر
जिक्र अल्लाह ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया है। आज के जमाने के अंदर आप देखें, लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालते नजर आते हैं। माँ बाप बिस्तर अदालत पर पड़े हैं, लेकिन औलाद को ये तौफीक नहीं होती कि अपने माँ बाप का ख्याल कर दे। अल्लाहू अकबर, ये माँ वो माँ होती है कि जब औलाद पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, ये माँ रातों को उठकर अपने आंचल को खुदा की बारगाह में उठाकर इल्तिजाएं करती है, मौला मेरे औलाद को सलामत रखना, मौला मेरी औलाद को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, मेरी औलाद की किस्मत में जितनी परेशानियां हैं मौला वो परेशानियां मुझे दे दे, लेकिन मेरी औलाद को मुसीबत में मुलव्विस ना फरमाना। ये माँ की इल्तिजाएं होती है, माँ की दुआएं हुआ करती है। लेकिन आज के जमाने में हम जब देखते हैं नौजवान अपने माँ बाप के साथ क्या सुलूक करते हैं, दिल रोता है। माँ बाप को जब फर सताते हैं, माँ बाप को जब उनका दिल दुखाते हैं, हमारा दिल रोता है। अल्लाहू अकबर, मेरे आका की हदीस पाक है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे वालिदैन, जिक्रे वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो मुरीद जब अपने घर पर पहुंचा, माँ से लिपटा हुआ अपनी औलाद को देखता है, उस औलाद को अपनी तरफ मुखातब करता है, सीने से लगाता है, वो बाप भी रोने लगता है। अल्लाहू अकबर, आज के जमाने में अगर हमारी कोई चीज गुम हो जाती है, अगर वो चीज मिलती है किस कदर खुशी होती है। अगर औलाद गुम हो जाए 18 साल के अरसे के बाद अगर वो औलाद मिले तो खुशी का ठिकाना ना रहेगा, क्या आलम होगा खुशी का। अल्लाहू अकबर, बाप के सीने से वो औलाद लगती है और रोने लगती है। अब उसका बाप पूछता है, जरा ये तो बता, 2 साल की उम्र से तू गायब हुआ, आखिर तू गया कहाँ था। अब उसकी औलाद कहती है, मुझे इल्म नहीं है कि मैं कहाँ था, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मुझे डाकुओं ने गिरफ्तार किया, मुझे किसी बादशाह के पास बेच दिया, और जब बेचा मैं उसकी खिदमत करने लगा। अब वो बादशाह जब अपने सफर महल से निकलने लगा सफर के लिए, अल्लाहू अकबर, जब महल से सफर के लिए निकलने लगा, अपने घोड़े के ताल्लुक से कहता है, मेरे घोड़े को तैयार किया जाए, मैं सफर का इरादा करता हूँ। मैं उसके घोड़े के लगाम को पकड़ा हुआ था, किसी खूबसूरत चेहरे वाले को अपनी निगाहों के सामने देखता हूँ, वो अपने साथ लेकर मुझे उड़ते हैं और इस घर में लाकर मुझे छोड़ते हैं। अल्लाहू अकबर कहते हैं, तेरी माँ तेरे सामने है, ये तेरा घर है, तेरा बाप आने वाला है। अल्लाहू अकबर, मुझसे इतना कहकर वो रवाना हो गए। अल्लाहू अकबर, अब बाप कहता है, जरा बता तो सही उनका नाम क्या है। वो कहता है कि मुझे उनका नाम का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, ये बात मैं कभी नहीं बोलूंगा। बाप कहता है, क्या तुझे पता है, क्या तूने देखा। उसकी औलाद कहती है कि मेरे पास तो आए थे, मुझे जिन्होंने अपने घर की तरफ हवाले किया है, अपने माँ बाप के हवाले किया है, उनके दाएं तरफ का हिस्सा मुड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दाएं तरफ का हिस्सा तराशा हुआ था, मुड़ा हुआ था। जब वो मुरीद इतना सुनता है, अपनी ज़बान हाल से कह उठता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूबीन को बड़ी शान से नवाजता है, बड़ी ताकत से नवाजता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें पावर देता है। और बुजुर्गाने दीन का तो ये कहना है, जब किसी ने पूछा कि क्या अल्लाह वाले जीते जी लोगों की मदद किया करते हैं, बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि जीते जी तो वो कम मदद करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के सपुर्द, अल्लाह के हवाले हो जाया करते हैं, तो अपने चाहने वालों की और ज्यादा मदद फरमाया।